क्या ईरान भारतीय जहाजों से भी वसूल रहा पैसा? हार्मुज पार करने के लिए बाकी देश दे रहे $20 लाख। विदेश मंत्रालय ने क्या बताया? भारत ने कहा कि हार्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजरने के बदले पैसे को लेकर ईरान के साथ कोई बात नहीं हुई है। ईरान हार्मुज पार करने वाले कुछ जहाजों से ट्रांजिट शुल्क वसूल कर रहा है। अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जहाज के गुजरने को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। ईरान हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ जहाजों से $20 लाख वसूल रहा है। भारत इस रास्ते से स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन का रुख अपनाया है। पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता में यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है। हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों से कितना वसूल रहा ईरान? ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य बोरोजर्दी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग को बताया कि हार्मुज पार करने वाले कुछ जहाजों से ट्रांजिट शुल्क के रूप में $2 मिलियन वसूलना ईरान की ताकत को दर्शाता है और ये दिखाता है कि इस मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। 28 फरवरी को ईरान पर शुरू हुए हमले के बाद से ये रास्ता तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों के लिए बंद हो गया। क्या भारत से भी पैसे वसूल रहा ईरान? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अस्थायी सीजफायर की घोषणा के बाद भारत ने कहा कि वह ईरान से हताहतों की संख्या को लेकर बात नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि हार्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाए जाने की खबरें हमें भी मिली हैं। भारत इस रास्ते से जहाज के स्वतंत्र और सुरक्षित गुजरने की मांग जारी रखता है। हमने पहले भी यह बातें कही हैं। सीजफायर से पहले भी ईरान की ओर से शुल्क वसूलने की खबरें आई थीं। वहीं ईरान ने भारत को मित्र देश के रूप में इस रास्ते से आवागमन की अनुमति दी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से अपने जहाज निकालने के लिए ईरान को ट्रांजिट शुल्क दिया था? केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार किया कि ईरान को ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया था। भारत सुरक्षित शिपिंग की मांग जारी रखेगा, जायसवाल का ऐसा कहना है। रणधीर जायसवाल ने 9 अप्रैल को कहा, हार्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजरने के बदले पैसे को लेकर हमारे और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस हार्मुज स्ट्रेट से बिना किसी रोक टोक के सुरक्षित शिपिंग की मांग जारी रखेंगे। इस रास्ते से भारतीय ध्वज वाले 8 LPG टैंकर गुजरे हैं। भारत अपनी तेल और गैस आपूर्ति के लिए मिडिल ईस्ट अत्यधिक निर्भर है, जिसमें से 90% तक आयात किया जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर एक्चुअल में वसूलता है ईरान उन जहाजों से शुल्क तो भारत को एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन के बदले ही भारत किस कमांड को रखेगा, किस चाबी को घुमाएगा जिससे वो ताला बंद हो जाए कि ईरान फिर पैसे वसूलना बंद कर दे।